तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे मॉक टेस्ट में। देखिए रेलवे का जो मॉक टेस्ट है हम कंप्लीट तैयारी करा रहे हैं आपको। जो मॉक टेस्ट नंबर आज का है आपका चौथा है। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, और जिसमें मैं आपको डेली साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सोल्व कराता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ तो आपको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को लाइक करके, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, आप ये गलत बात है, वीडियो देखते तो ज़रूर हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करते जाइए। लाइक करने से कुछ नहीं मिलता। लाइक करने से यही होता है कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और अच्छी तरह से जो है इस पर कार्य कर सकें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट में हमारा कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग से है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आपका अंक आएगा। तो देखिए, कॉपी कलम लेकर आप बैठ जाइए। कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तभी आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको हर चीज़ समझ आएगी। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, यहाँ पे आपका कौन सा आपका आएगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, अगर हम 6 + 6 करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 12 उठा लेते हैं, 12 प्लस अगर हम इस बार हमने 6 किया है, इस बार अगर हम 8 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 20 प्राप्त होगा। फिर देखिए, अगर हम 20 यहाँ पे उठा लें, फिर हम 8 2 10 कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 30 प्राप्त होगा। फिर देखिए, हम 30 को उठा लेते हैं, अब हमने पहले 10 किया, अब हम 12 ऐड कर देते हैं तो हमें 42 प्राप्त हो जाएगा। देखिए, 42 हमारा दूसरे नंबर में है, 42 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थी आपके दे रखे हैं। कौन से 5 विद्यार्थी हैं, जिसमें आपकी प्रियंका है, मैरी है, आशा है, सुनील है और तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। और रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रेयान खड़ा है। पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा है या खड़ी है। तो देखिए, 4 विकल्प दे रखे हैं। अगर बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पंक्ति बना देता हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5, इस तरह से आपको पाई खींच लेना है। पूछ रहा है कि 5 विद्यार्थी प्रियंका है, तो देखिए प्रियंका को मैं पी से डिनोट कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है मैरी है, मैरी को एम से डिनोट कर देता हूँ, मैरी को एम से डिनोट कर देता हूँ। फिर आशा है, कौन है, तो फिर आपकी कह रहा है आशा है, सुनील है तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। यहाँ पे आपका रेयान हो जाएगा, रेयान है। फिर कह रहा है कि रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, कौन, तो आपके आशा अगर यहाँ हो जाती है तो इसके बीच कौन हो जाएगा, तो इसके बीच आपका सुनील हो जाएगा। तो पूछ रहा है सबसे आगे पंक्ति में कौन खड़ा है। तो देखिए, सबसे पंक्ति आगे में आपका प्रियंका खड़ी है। विकल्प हमारा जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो है पंक्ति बना लेनी है और जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आपको करते जाना है। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जिस प्रकार ब्लंट संबंधित है स्पार्श से यानी तेज से, उसी प्रकार बौना किससे संबंधित होगा। तो कह रहा है फसल काटना, बीज, किसान या फसल। तो देखिए, अगर ब्लंट का विपरार्थक देखें तो यानी आपका तेज यानी शार्प होता है। उसी प्रकार बौना का विपरार्थक क्या होता है, बौना का, तो फसल काटना। क्या हो जाएगा, तो फसल काटना। विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है कि आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है, विकल्प तो आपको ऊपर मिलेगा। कह रहा है ए स्थान से बी तक की दूरी आपकी 300 किलोमीटर है। कितना, तो देखिए आपका ए है और कौन है, आपका बी है। इनके बीच की दूरी कितना है, तो आपका 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। कह रहा है कि स्थान ए बी एक दूसरे का स्थान एक ही समय से प्रस्थान करते हैं तो 2.5 घंटे पश्चात उनकी दूरी 25 किलोमीटर है। एक स्कूटर सवार की चाल दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक है, तो प्रत्येक स्कूटर की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करनी है। तो देखिए, अगर बात करें तो देखिए अगर हुआ क्या है, अगर देखें मान लेंगे चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हम मान लेते हैं एक्स, चाल बराबर एक्स मान लेते हैं। और दूसरे स्कूटर की सवाल आपका क्या हो जाएगा, अगर दूसरा की देखें, दूसरा आपका एक है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स प्लस हमारा 10 हो जाएगा, एक्स प्लस 10 हो जाएगा। और प्रश्नानुसार देखिए तो 2.5 घंटे में तय की गई कुल दूरी कितनी है, तो 300 माइनस इसे 25 से जो है माइनस कर देंगे, तब कितना आ जाएगा, 275 किलोमीटर आ जाएगा, 275 किलोमीटर आ जाएगा।
अब देखिए, तो आप प्रश्नानुसार देखेंगे तो x गुणे, कलर मैं चेंज कर लूँ, x गुणे आपका 2.5, x गुणे 2.5 प्लस ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस हमारा 10 हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। फिर देखिए इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर हमारा 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, x, यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 275 को ऊपर ले जाएंगे और आपका 2.5 नीचे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इधर 110 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 110 देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए क्या आ जाएगा, x मिल के हमारे 2x हो जाएंगे, x मिल के हमारे 2x हो जाएंगे और बराबर में क्या हो जाएगा, 110 को इधर ले आएंगे, 110 को इधर ले आएंगे और 10 को इधर ले जाएंगे तो आपका 110 में से 10 हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपका कटेगा किससे, तो आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, हमें x का मान चाहिए तो 100 को ऊपर, 100 को इधर लाएंगे और 110 में से हमारा 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर हमारा 2 आ जाएगा, इधर देखिए आपका 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर। देखिए 50 किलोमीटर हमारा ऊपर दे रखा होगा विकल्प में, चलिए देखते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 50 और 60 हो जाएगा, 50 हमारा एक आया था, एक हमारा 60 आया था, तो विकल्प हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो देखिए दूसरी भी चाल एक निकलेगी आपकी, कौन सी दूसरी चाल निकलेगी, वह आपकी 60 किलोमीटर हो जाएगी। और देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से, उसी प्रकार डॉक्टर किससे संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार शिक्षक जो है क्या करता है, शिक्षक पुस्तक की सहायता से अध्ययन कराता है, उसी प्रकार डॉक्टर आपका आपका स्टेथोस्कोप, क्या, स्टेथोस्कोप से रोगी की जांच करता है। और देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, यदि काऊ का अर्थ क्या दे रखा है 41, गोड का अर्थ 43 है, तो डॉग का अर्थ पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम देखें, सी दे रखा है, सी है, ओ है, डब्ल्यू है। सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होती है। तो कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए डॉग का तो हमारा 4 हो जाएगा, ओ का हमारा 15 हो जाएगा और जी का हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। देखिए 26 हमारा विकल्प नंबर 4 में है। कह रहा किसी निश्चित कुट भाषा में अमेरिका को इतना लिखा जाता है, अमेरिका को इतना लिखा जाता है तथा इंडिया को इतना लिखा जाता है, तो आपको कनाडा का किस प्रकार लिखा जाएगा। क्या दे रखा है आपका, देखिए कनाडा, CANAD और A, कनाडा दे रखा है। तो देखिए सी का पहले विकल्प ढूंढते हैं, इसी को हमें, इसी कोड में इसे हमें ढूंढना रहता है। तो देखिए सी का कोड कितना दे रखा है, सी का देखिए यहाँ पे सी है और सी का कोड यहाँ देखिए, तो आपका लास्ट में 5 है, कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 हम यहाँ लिख लेंगे, 5 यहाँ लिख देंगे। फिर ए दे रखा है, तो देखिए ए हमारा यहाँ पे है, ए का स्थान आपका ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है। तो देखिए दोनों का हमारा कोड आपका एक दे रखा है, एक हो जाएगा। एन का कोड देखिए क्या दे रखा है, इंडिया, यानी एन हमारा दूसरे नंबर पे 8 हो जाएगा, 8 हो गया। फिर ए का देखिए, ए का हमारा फिर 1 हो जाएगा। फिर डी का देखिए, डी हमारा तीसरे नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे हमारा 9 है, तो हमारा 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 518, 191, 518 कहाँ पे है, देखिए 518, 191 दूसरे नंबर में है। और कह रहा है अक्षरों, इतना दे रखा है, यानी अक्षरों को व्यवस्थित करें और अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए तथा उस शब्द के बाएं से 5वें अक्षर को इंगित कीजिए। देखिए अगर बात करें तो आपका देखिए इसको हम क्या बना सकते हैं, अगर एक अर्थपूर्ण व्यवस्थित करें तो ये आपका क्या बन जाएगा। आपको कुछ नहीं लग रहा है कि क्या बनेगा ये, देखिए ये आपका क्या बनेगा, मैं आपको बनाता हूँ। देखिए सी हो गया, सी हो गया, आर हो गया,
आई हो गया, सी हो गया, के हो गया, ई हो गया और टी हो गया। क्या बन गया? क्रिकेटर बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए इसे डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। यही कह रहा है पाँचवें अक्षर पर कौन सा इंगित कर रहा है, तो पाँचवें पे अक्षर पे हमारा के इंगित कर रहा है, तो विकल्प हमारा इसमें दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि निम्नलिखित सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? तो कह रहा सिंगर है, सिंगल है, सिनिस्टर है और सिंपल है। यदि इनको अंग्रेजी के अनुसार जो व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो देखिए पहले पे तो हमारा क्या आएगा, पहले पे हमारा क्या आएगा, तो सिंपल आएगा। पहले पे हमारा सिंपल आएगा, पहले पे हमारा सिंपल आ गया। और दूसरे पे हमारा क्या आएगा, दूसरे पे हमारा सिंगल आएगा। क्या आएगा, सिंगर आएगा, सिंगर। सिंगर, एक मिनट, देखिए सिंगर आपका यहाँ पे है, सिंगर आएगा, सॉरी। देखिए दूसरे पे हमारा सिंगर आएगा और तीसरे पे क्या आएगा, तो हमारा सिंगल आएगा। तीसरे पे हमारा सिंगल आएगा और चौथे पे क्या आएगा, सिनिस्टर आएगा। तो पूछ रहा है क्या कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो हमारा देखिए सिंगल आएगा। देखिए सिंगल हमारा किस में है, तो हमारा दूसरे नंबर पे है सिंगल। तीसरे नंबर क्या कह रहा है कि यदि आपके पिता को आपकी माता कहा जाए, एक मिनट थोड़ा सा और इधर कर दूं। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि आपके पिता को यानी फादर को, देखिए यहाँ से देखिए फादर को क्या कहा जाए, तो मदर कहा जाए। आपकी माता को आपका भाई कहा जाए यानी मदर को फिर क्या कहा जाए, तो ब्रदर कहा जाए, ब्रदर, ब्रदर कहा जाए। आपके भाई को आपकी बहन कहा जाए यानी ब्रो को क्या कहा जाए, ब्रो को क्या कहा जाए, तो सिस्टर कहा जाए, सिस्टर। देखिए इस तरह से मैंने कर दिया। कह रहा कि आपकी बहन को कहा जाए यानी आपके बहन को पिता कहा जाए। क्या कह रहा है, आपकी बहन को पिता कहा जा रहा है। फिर सिस्टर को यहाँ क्या कहा जा रहा है, सिस्टर को यहाँ फादर कह रहा है। कह रहा है तो आप अपनी बहन को क्या कह के बुलाएंगे? तो देखिए बड़ा ऊट पटांग आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि आप अपनी बहन को क्या कह के बुलाएंगे? तो देखिए यही कह रहा है ना, सिस्टर को पिता कह के बुलाया जा रहा है, तो सिस्टर को क्या कहेंगे, हम पिता कह के बुलाएंगे। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, हवा में एक सम उत्तल लेंस की फोकस लंबाई जिसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक आपका है। देखिए अगर 31 नंबर की बात करें तो ये होता क्या है, देखिए 1/f बराबर हमारा क्या होता है, 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। यह लेंस का मेकर सूत्र होता है। तो विकल्प हमारा दूसरा 1.5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक मान इसका आएगा आपका, एक मान इसका आएगा 3.5 और 3.5 जब इसे 3.5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा। विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर। देखिए आपका ये क्या दे रखा है, कह रहा है जिस विटामिन में धातु परमाणु मेटल एटम होता है वह निम्न में से है। तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B12। तो देखिए ये क्या होता है, तो आपके विटामिन B12 होता है और यह कोबाल्ट धातु से आपका होता है। विटामिन बी ट्वेल्व को आपको क्या कहा जाता है, तो आपका कार्बोमीन कहा जाता है और यह एकलौता ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर में स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहतर आवश्यक विटामिन होता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर की जीवन शक्ति प्रदान करता है और आवश्यक विटामिन के समूह में जल विलय करता है। तो विकल्प हमारा B12 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्न ग्राफ को सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ दे रखा है यानी लाभ प्रतिशत बराबर आय माइनस व्यय अपॉन में व्यय और आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 कंपनियां हैं आपकी, थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं। देखिए क्या पूछ रहा है, यदि वर्ष 2006 में कंपनी ए की आय आपकी 6.402 है, 425 है लाख में थी है, तो उस वर्ष कंपनी ए का व्यय क्या था? तो देखिए वर्ष 2006 में कंपनी ए का लाभ देखें, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए
वर्ष 2000 कितना 6 में। ए का आपका अर्जित लाभ देखें, देखिए वर्ष 2006 कहाँ है, तो आपका ए है, ये वाला आपका वर्ष 2006 है। और इसमें आपका कितना है, तो देखिए 45 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 45 है, कितना है, तो 45% हमारा व्यय हो रहा है, 45% हमारा व्यय हो रहा है। और देखिए आई, एक मिनट, आई माइनस ई, आई माइनस ई अपॉन में कर देंगे ई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 45 अपॉन में हमारा हो जाएगा 100, क्या आ जाएगा, देखिए फिर हमारा इधर देखिए 6 पॉइंट कितना दे रखा था, तो 425 दे रखा था, और माइनस कर देंगे ई, और अपॉन बटे में कर देंगे आपका ई, बटे में कर देंगे ई, तो हमारा क्या आ जाएगा 9/20 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो 9 ई बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुणे 6.425, और माइनस क्या हो जाएगा, तो 20 ई हो जाएगा। और देखिए फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका बराबर, इधर करेंगे तो हमारा 29 ई हो जाएगा, 29 ई बराबर इधर हो जाएगा हमारा 128 पॉइंट हमारा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और इसे सॉल्व करेंगे, ई का मान निकालेंगे, जब ई का मान निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 128 को ऊपर ले आएंगे और आपका 29 को नीचे कर देंगे, 29 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 128.5 को 29 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.43 आएगा, कितना 4.43 आएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है, तो हमारा देखिए तीसरे नंबर पे है, तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। मैथ के लिए थोड़ा स्पेस कम बचता है, इस वजह से समझाने में दिक्कत होती है। तो कह रहा देखिए विषम पद आपका ज्ञात करना है, कह रहा शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है, गौरैया है, और फिर क्या कह रहा है कि आपका 4 विकल्प है, शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया, विषम पद आपको ज्ञात करना है। देखिए शुतुरमुर्ग क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग आपका उड़ता है, शुतुरमुर्ग आपका नहीं उड़ता है। और शुतुरमुर्ग का जो एक और इसका विकल्प निकालें, तो शुतुरमुर्ग जो आपका अंडा होता है, कम से कम आपका 250 ग्राम का आपका इसका अंडा ही होता है शुतुरमुर्ग का, और ये क्या करता है, तो आपके कंकड़ पत्थर तक आपका खा जाता है। और देखिए 35 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित 2 कथनों और उसके बाद आपके 2 निष्कर्ष दे रखे हैं, सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और आपको दिए गए कथनों को सत्य माने, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तर्क संगति ढंग से अनुसरण करता है। तो कह रहा है कथन, कुछ चिड़िया जो है आपकी गधे हैं, तो क्या कह रहा है कि कुछ चिड़िया आपकी गधे हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको चिड़िया बना देता हूँ, ये चिड़िया है, कुछ चिड़िया आपकी क्या हैं, तो आपकी गधे हैं, ये गधे हो गए। और कुछ गधे आपके मूर्ख हैं, यानी कुछ गधे क्या हो जाएंगे, आपके मूर्ख हो जाएंगे, गधे तो मूर्ख होते ही हैं। तो देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष में, कि सभी चिड़िया मूर्ख हैं, क्या कह रहा है, सभी चिड़िया मूर्ख हैं, ये तो हमारा रोंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ चिड़िया आपकी मूर्ख है, यानी कुछ चिड़िया आपकी मूर्ख है, तो आपका बिल्कुल कुछ का जो आपका मैटर है आपका सही हो जाएगा, यानी निष्कर्ष हमारा जो है दो किस्में, दो हमारा जो है इसमें अनुसरण कर रहा है। तो देखिए विकल्प हमारा दे रखा हो नीचे, देखिए ये है, केवल निष्कर्ष हमारा जो है 2 अनुसरण कर रहा है। और देखिए क्या कह रहा है कि 1800 18 पॉइंट नहीं 18,000 दे रखा है, 18,000 राशि की 10% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कुल कितना हो जाएगा, यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है तो। देखिए दर आपका कितना दे रखा है, दर आपका 10% दे रखा है, 10/2 कर देंगे तो दर हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा 5 निकल के आ जाएगा, 5% आ जाएगा। n बराबर कितना दे रखा है, तो हमारा 1.5 दे रखा है, और इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर कितना निकल के आएगा, 1.5 का 2 हम कितना हमारा 3 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम एक सूत्र लगाएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा, तो p और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 1 प्लस यानी दर बटा 100 और समय आपका यानी n, यहाँ t होता है लेकिन हम n लगा देंगे। तब देखिए p का मान कितना है, p का मान हमारा 18,000 दे रखा है, कितना 18,000 दे रखा है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस r का मान आपका 5 है, 5 रख देंगे, बटे में 100 कर देंगे, और n का मान कितना आया था, तो n का मान हमारा 3 आया था, देखिए यहाँ पे n का मान 3 है। अब देखिए क्या हो जाएगा,
18,000 गुणे, ये देखिए आपका 5 से कटेगा, 5 से कम ये 20 से कटेगा, और 20 जब इधर मल्टीप्लाई होगा या 5 से कम 5 हो जाएगा, और ये आपका 20 बचे 100 हो जाएगा। तो 20 से कम 20 और 21 बटे क्या हो जाएगा, 21 बटे आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे आपका 3 तो हो ही जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, फिर हम नीचे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 18,000 गुणे 21 को 3 बार करते हैं। देखिए 21 के ऊपर 20, फिर हम करेंगे 21 गुणे 20, फिर हम करेंगे 21 गुणे 20। ये 3 बार हमारा होगा, क्योंकि आपका 3 जो है इसके ऊपर है ना 21 बटा 20 के। तब देखिए क्या आ जाएगा हमारा 3 जीरो से 3 जीरो तो हमारे कट जाएंगे। अब देखिए, अब इसको और आगे जब सॉल्व करेंगे, देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो आएगा 208 37.25 आ जाएगा। देखिए हमारा विकल्प दूसरे में दिख रहा है, ये हमारा आ जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर लंबे वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब आपका होगा। विकल्प कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबाई की जो वस्तु की दिशा में है, जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। मैं थोड़ा सा और ऑप्शन पूरा करूं। देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब आपका कैसा होगा। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबाई की जो वस्तु की दिशा में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो देखिए विकल्प देखिए, अगर बात करें एफ बराबर हमारा क्या होता है, तो -r/2 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 60 कह रहा है ना, 60 कह रहा है तो हमारा 60/2, आर का मान 60 है और अपॉन में कर देंगे 2, तो हमारा माइनस का 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ माइनस हो तो माइनस का हमारा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 4 सेंटीमीटर बता रहा है, तो 4 बराबर माइनस हमारा 60 हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा, तो 1/v + 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा -60 हो जाएगा। अब देखिए इसी पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/-30 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा हमारा -60 हो जाएगा। और प्रतिबिंब बटे हमारा क्या होता है, तो बिंब होता है, यानी v बराबर v बटे हमारा क्या होता है, तो यूँ होता है। देखिए -60 और -60, तो हमारा देखिए प्रतिबिंब कितना आ जाएगा, तो हमारा -4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा पहला इसमें हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि आपको कैसे यह जो है सिद्ध होता है। और देखिए क्या कह रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो देखिए यह जो आपका किसे सौंपा गया है, तो अर्जुन मुंडा को। किसे, तो देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, रेणुका सिंह और केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिया गया है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और रेणुका सिंह सरुता का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों के मंत्रालय के रूप में उन्हें वर्तमान पोर्टफोलियो के अलावा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। और कह रहा है कि एक विशेष दिन पवन और श्रेयस ने साप्ताहिक ट्रिप पर स्थान ए से स्थान बी जाने का निश्चय किया। पवन ने स्थान बी के लिए 11 बजे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया और श्रेयस भी उसी दिन स्थान बी के लिए 11:30 बजे से चलना प्रारंभ किया। पवन को 4 घंटे में पकड़ने के लिए श्रेयस को किस चाल से प्रति घंटे से चलना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है 4 घंटे में पकड़ने के लिए, तो 4 घंटे में पकड़ने के लिए तो 4 सही 1/2
प्रति पवन ने दूरी तय की। कितनी? पवन ने दूरी तय की। और क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। क्या निकालेंगे? 9/2। ये 4 दूना 8 हो जाएगा, यार आपको कितना हो जाएगा? 9/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 72 को 36 से काट के, और 36 कितना हो जाएगा? 36 गुणे 9 तो 324 हो जाएगा। 324 हो जाएगा। और श्रेयास को 324 किलोमीटर की दूरी पर तय करनी होगी। यानी चाल बराबर, यानी स्पीड बराबर क्या होता है? तो आपका दूरी अपॉन टाइम होता है। दूरी अपॉन टाइम होता है। तो 324 आपका आ गया, और बटे में कर देंगे, टाइम हमारा 4 है तो 324 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा वह लेंस जिसमें आवर्धन का मान 1 सेंटीमीटर से कम है अथवा 1 से अधिक है वह आपका हो सकता है। तो विकल्प आपका ऊपर मिलेगा। विकल्प देखिए समतल प्लेट है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, और इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस जिसमें आवर्धन का मान 1 से कम और 1 से अधिक हो तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है। यह आकृति आपको किस में निहित आपको दिख रही है? किस में आपको निहित दिख रही है? तो देखिए आपके विकल्प ये है। 41 नंबर है ना? हाँ 41 नंबर है। देखिए दूसरे में दिख रहा है। दूसरे में यह आकृति आपको कहीं दिख रही है? तो देखिए यहाँ पे दिख रही है। कहाँ पे? यहाँ देखिए, यहाँ से ये यहाँ हुआ है, और ये आपका यहाँ से यहाँ हुआ है। तो हमारा दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए ये कौन है? तो आपके डोनाल्ड टस्क हैं। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और वर्तमान नेता आपके मट्यूज मारविकी के संसद में विश्वास मत हारने के बाद डोनाल्ड टस्क को पोलैंड के नए मंत्री के रूप में चुना गया है। कह रहा है किस किस पुरुष के स्वर की आवृत्ति कह रहा है किस पुरुष के स्वर की आवृत्ति 400 मीटर प्रति सेकंड तथा उत्पन्न ध्वनि तरंगों की लंबाई 1 मीटर है। यदि किसी महिला के स्वर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो उसके स्वर की आपकी आवृत्ति क्या होगी? तो देखिए हम जानते हैं, तो v बराबर हमारा क्या होता है? n। यहाँ देखिए n1 बराबर क्या हो जाएगा? तो हमारा n2 वो आपका ये देखिए कितना दे रखा है? 400 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। तो n2 का मान निकालना है हमें। n2 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा? n1 ये हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है? तो 400 दे रखा है, और गुणे कर देंगे 100, और बटे में कर देंगे हमारा 80। तो कितना आ जाएगा n2 का मान? n2 का मान हमारा आ जाएगा 500। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, और 100 का जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 500 आ जाएगा। देखिए 500 हमारा हम देखिए विकल्प नंबर दूसरे में है। कह रहा कौन सी आकृति निम्न रेखित श्रृंखला को प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी? 44 नंबर है ना? देखिए ऊपर आपका दे रखा होगा। देखिए ये आकृति है, प्रश्न आकृति, और पूछ रहा है कौन सी आकृति आपकी जो है आएगी। थोड़ा सा आपका सही दिख नहीं रहा होगा, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ आकृति आपकी कौन सी आएगी? देखिए यहाँ पे आकृति कौन सी आएगी? तो ये वाली आकृति आएगी। ये वाली चौथी वाली आकृति आपकी आ जाएगी। चौथी हमारी आकृति आ जाएगी। प्रत्येक अगली आकृति में ऊपर कोने पर स्थित जो आपके डिजाइन दे रखे हैं वह शुरू हो रहे हैं, और डिजाइन दक्षिणावर्त दिशा में आपके दक्षिणावर्त आगे दिशा में घूम रहे हैं। कह रहा एक संख्या देखिए कह रहा एक संख्या
कि 1/5 का, 1/4 का, 1/3 का 18 है, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ 1/5 ऑफ एक्स का कितना दे रखा है आपका, 18 दे रखा है। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 18 हो जाएगा। तब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, और 18 में जब हम 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 1080 आ जाएगा। देखिए कहाँ पे है, 1080, 1080 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 3/10, 3/10 इसका निकालेंगे, 3/10 निकालेंगे इसका 1080 का, तो कितना आ जाएगा। देखिए शून्य से शून्य हमारा कट जाएगा। अब 3 गुणे 108 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। 324 कहीं है तो देखिए तीसरे नंबर पे 324। और देखिए क्या कह रहा है सूत्र, क्या दे रखा है आपका, फाई दे रखा है ना, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में टी आपका बनता है। तो कह रहा है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम है, या फ्लेमिंग का नियम है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका क्या है, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। जब किसी कुंडली से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो एन इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आपका फाई 1 फाई 2 दे रखा है, और टी बराबर हमारा अपॉन में हमारा टी बनता है, तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा संलग्न परिपथ में एक का मान होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 2 एम्पियर है। ये देखिए दे रखा है, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, देखिए 47 नंबर है ना। तो देखिए भी बराबर हमारा क्या होता है, तो भी बराबर हमारा होता है आई आर। तो भी देखिए भी का मान चाहिए, तो आई हमारा कितना दे रखा है, 2 है, आई का मान हमारा 2 है, और आर का मान कितना दे रखा है, 3 है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। मतलब समांतर क्रम में जोड़ी सभी तारों के विभवांतर समान होंगे, तो विभवांतर का 6 वोल्ट हो जाएगा। यानी भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर आर, जिसमें हमारा 6, आर का मान हमारा 1 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारा 6 एम्पियर हो जाएगा। कितना, 6 एम्पियर हो जाएगा। देखिए 6 एम्पियर हमारा विकल्प नंबर चौथे में है। कह रहा है कि किसी तार को 20 किलोग्राम भार के बल से खींचकर उसकी लंबाई 1.5 गुना कर दी जाती है, तो लगाए गए प्रतिबल का मान बताना है। y बराबर 2.4 इंटू 10 पे पावर 11 एन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए यहाँ डेल्टा बराबर आपका क्या होता है, डेल्टा एल बराबर हमारा होता है FL0 A y होता है। अब देखिए फिर एफ़ का मान हमें चाहिए ना, एफ़ का मान चाहिए, तो डेल्टा ऊपर चला जाएगा, और LA y अपॉन में क्या हो जाएगा आपका L0 हो जाएगा। देखिए यहाँ एफ़ क्या है, तो एफ़ वस्तु पर लगाया गया बल है, ए क्या है, तो तार का क्षेत्रफल है, और एल तार की प्रारंभिक लंबाई है, और डेल्टा एल क्या है, तो तार के लंबाई में विस्तृत विस्तार है। तो देखिए यहाँ एफ़ बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका मान रखेंगे डेल्टा का, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना दे रखा है 7.0 हो जाएगा, इंटू 2.4 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 10 पे पावर हमारा 11 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा एक्स हो जाएगा सबके। तो एफ़ बराबर क्या आ जाएगा, एफ़ बराबर हमारा जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1.2 और 10 पे पावर हमारा 11 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारा विकल्प नंबर चौथे में है। और देखिए क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से क्रिया करती है तो क्या बनता है। देखिए यह बनता है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या बनता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, और जब नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से क्रिया करती है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनता है। और कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो देखिए CaNO3 क्या होता है, NO3 का आपका होल ट्वाइज होता है।
ये आपका बनता है। और देखिए कह रहा कार्बन का कौन सा समस्थानिक आपका रेडियो सक्रिय है, कौन सा है? तो आपका देखिए विकल्प नंबर सी पे 12, कौन सा? तो C6, सी पे हमारा 12 है, यही हमारा का समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। देखिए किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, काष्ठ या जैव अवशोष में मापन करने और उनके आयु का निर्धारण करने में रेडियो आइसोटोप डेटिंग का कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटोप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। कह रहा कि सोडियम एसीटेट तथा सोडा लाइम को गर्म करने से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी है? क्या आपका हो जाएगा मीथेन। कौन सी? तो देखिए सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने से मीथेन प्राप्त होता है। कह रहा श्वेत फास्फोरस यानी पी से लाल फास्फोरस पी बनने में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? कह रहा प्लेटिनम है, Cu2Cl2 है, निकेल है, या आपका लोडाइन है। देखिए पहला हमारा हो जाएगा क्या? तो विकल्प हमारा इसमें चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोडाइन हो जाएगा। देखिए श्वेत फास्फोरस को नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 250 सेंटीग्रेड पर किस पे? तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह लाल फास्फोरस को परमाणित करता है और उत्प्रेरक के रूप में आयोडीन के उपयोग के लिए आपका आयोडीन का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है। कह रहा एल्युमिनियम से एल्युमिनियम जिस विधि से प्राप्त होता है वह कौन सा है? एल्युमिनियम से एल्युमिनियम जिस विधि से प्राप्त होता है वह आपकी कौन सी विधि है? ये आपकी है पिघले लवण माध्यम में वैद्युत अपघटन से। कह रहा है टेरिलीन होता है, टेरोलीन होती है, तो क्या होती है? तो पाली एस्टर होती है। क्या होती है? पाली एस्टर होती है। यह लोकप्रिय पाली एस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर भी किसी भी अन्य तंतु सामान से बुना जा सकता है। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरे का आपके पहली संख्या से है। 576 का संबंध 384 से दे रखा है, तो 765 का आपका संबंध पूछ रहा है। तो देखिए 576 है, 576 का क्या है? तो अगर हम 2/3 से इसे डिवाइड करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा? 384 आ जाएगा। कितना? 384 आ जाएगा। उसी प्रकार 765 को अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 510 आ जाएगा। विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि प्रौद्योगिक विकास निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों को कितने रुपए की कुल 70 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं? तो प्रौद्योगिकी विकास निधि के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों को कितने रुपए के कुल 70 परियोजनाएं जो आपकी स्वीकृत की गई हैं? तो विकल्प हमारा ऊपर है। तो कितनी टोटल की गई हैं? तो देखिए विकल्प आपका और भी यहाँ पे है। तो देखिए आपका कितना? तो 291.25 करोड़ कुल आपकी लागत 70 परियोजनाएं जो है आपकी स्वीकृत की गई है, जिसमें आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास TDF योजना एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें DRDO द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है। कह रहा है कि आबादी में जीने के संग्रह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो जीन पूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीन पूल का अर्थ क्या होता है? क्या होती है? यह एक निश्चित जनसंख्या से परस्पर प्रजनन करती है, जो उनके विभिन्न जीनों के समूहों, फिनोटाइप का अर्थ है एक व्यक्ति या समूह के परिलक्षित लक्षणों के समूह जो इनके जीनोटाइप के वातावरण के अंतरक्रिया द्वारा फलस्वरूप जो है आपके उत्पन्न करते हैं। कह रहा कि RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? तो DNA डीऑक्सी अम्ल में साइटोसाइन और थायमिन या पायरेमिडाइन बेस तथा गुआनिन एवं एडेनिन में आपके प्यूरिन बेस होता है। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और कह रहा कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? तो आपके एपो एंजाइन होते हैं। क्या होते हैं? एपो एंजाइन ये होते हैं क्या? यह उत्प्रेरक होते हैं
रासायनिक रूप से एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो प्रत्येक एंजाइम केवल एक रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को आपको एपो एंजाइम कहते हैं। कह रहा जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीकी से लगाया जाता है? तो यह तकनीकी आपकी कौन सी है? तो एंटी रेडियोग्राफी। क्या एंटी रेडियोग्राफी है। देखिए जीवित कोशिकाओं में रेडियोधर्मी तत्वों से पता लगाया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी तकनीकी से आपका जो है पता लगाया जाता है। एंटी रेडियोग्राफी है ना। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी से है, यानी ए से दे रखा है। देखिए आपकी आकृति है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 61 नंबर। देखिए 61 का हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए ये वाला, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपका नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर आपका कहाँ आएगा? तो फिर आपका नीचे आएगा। देखिए तीसरा नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये पाई आपकी इधर दे रखी है, ये वाली पाई, ये पाई आपकी इधर दे रखी है और ये पाई इधर दे रखी है और इस बार पाई आपकी इधर आएगी। तो तीसरे में है, तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये यूँ इस तरह से बनेगा और ये आपका जो है इस तरह से इसमें आएगा। कह रहा कि दुम्बला स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दुम्बला, एक मिनट। दुम्बला स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मलेशिया, श्रीलंका, फिलीपींस या इंडोनेशिया। देखिए आपका कहाँ पे है? तो श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पे? दुम्बला मंदिर आपका स्वर्ण जो है श्रीलंका में स्थित है और यह श्रीलंका में कैंडी के निकट स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। यह श्रीलंका के सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित गुफा मंदिर कॉम्प्लेक्स है। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 153 मूर्तियाँ और अन्य देवी देवताओं के 4 मूर्तियाँ हैं। कह रहा निम्नलिखित जानकारी खिलौने के एक दुकान में टॉय बियर्स के वजन, रंग एवं आकार से संबंधित है। इस सारणी का अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ये वाला आपका क्वेश्चन है। पूछ रहा नीले एवं सफ़ेद रंग के बियर्स के वजन एवं संगत अनुपात क्या है? तो देखिए कितना दे रखा है। तो नीला कितना दे रखा है, यानी ब्लू। तो ब्लू हमारा 10 दे रखा है। ब्लू हमारा 10 दे रखा है और कह रहा नीले एवं सफ़ेद। नीले एवं इससे क्या करेंगे? देखिए 10 गुणे, एक मिनट, 10 गुणे 2 कर देंगे। क्यों? ये आपका छोटा है, छोटा है। और फिर देखिए क्या कह रहा है आपके सफ़ेद। सफ़ेद कितना है? तो इसे कर देंगे प्लस, एक मिनट, प्लस 8 गुणे कर देंगे 3। अब देखिए यह अनुपात हो जाएगा और एक अनुपात क्या निकलेगा? फिर कह रहा है आपका सफ़ेद, कह रहा है ना सफ़ेद हमारा 12 है। कितना है? सफ़ेद हमारा 12 है। यह कर देंगे 2 कर देंगे और प्लस में कर देंगे 4 गुणे 3। अब देखिए क्या हो जाएगा? 10 गुणे 20 हो जाएगा ये, और 8 तिरिक कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। यह एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 12 दूना 24 ये हो जाएगा और प्लस 4 तियाँ 12 ये हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 44। अनुपात लगाएंगे 24 12 कितना हो जाएगा? तो आपका 36 हो जाएगा। अब यह कटेगा आपका, किससे कटेगा? तो 11 से कटेगा। 11 4 से काटेंगे तो देखिए 11 चौके 44 और 9 चौका 36। तो हमारा देखिए तीसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा हैकर कौन है? आपने हैकर का बहुत नाम सुना होगा। अब आप बताइए हैकर कौन होते हैं? तो हैकर कौन होते हैं? देखिए हैकर कौन होते हैं? तो वह व्यक्ति होता है जो आपके अनाधिकृत रूप से डाटा को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करता है। तो विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा कि सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कमियों की तलाश करता है और उसका लाभ उठाता है। हैकर्स कई विभिन्न कारणों से लाभ होता है, जैसे विरोध, चुनौती, मनोरंजन इत्यादि से वह प्रेरित होता है। कह रहा सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? किसका था? तो बिंदुसार का। देखिए अशोक का जन्म
304 ईसा पूर्व हुआ था। कब सा? तो 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। उसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन किया और उसने कलिंग युद्ध में 260 ईसा पूर्व के लिए याद किया। इसके बाद उसने हताहत होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कह रहा उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। कह रहा इंजीनियर, खिलाड़ी और कवि। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका विकल्प हमारा इसमें हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ये आपका इंजीनियर हो जाएगा। कौन सा? ये आपका इंजीनियर हो जाएगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका खिलाड़ी हो जाएगा। यानी कुछ खिलाड़ी आपके इंजीनियर होंगे और कुछ खिलाड़ी आपके क्या हो जाएंगे? तो कवि हो जाएंगे। कह रहा 8 विद्यार्थी हैं। LBSDF तथा H एक कार रेस के लिए जाते हैं। केवल 2 कारें हैं तथा निम्नलिखित शर्तें हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कार में 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। यानी 2 कार हैं, यानी दोनों विद्यार्थी आपके 4-4 बैठे हुए हैं। कह रहा है कि थोड़ा और छोटा कर दूँ क्वेश्चन को। यहाँ देखिए एक कार में केवल 4 विद्यार्थी बैठे हैं। कह रहा कि L तथा D एक कार में बैठ सकते हैं परंतु H एक साथ नहीं बैठ सकता। यानी आपका L प्लस आपका D एक कार में बैठ सकता है। यानी एक कार में आपके ये बैठ जाएंगे। फिर कह रहा है B तथा S उस कार में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन कह रहा है B तथा S उस कार में नहीं बैठते हैं। यानी B है प्लस आपका S है, यह उस कार में नहीं बैठते हैं। और जिसमें D बैठा है, यानी D देखिए D आपका यहाँ बैठा देते हैं, D को इसमें बैठा देते हैं, D को इसमें बैठा देते हैं। कह रहा है L तथा M एक कार में हैं। कौन है? L तथा M। यानी आपके यहाँ देखिए आपका एक हम यहाँ कर देते हैं किसको? M को। M तथा L एक कार में बैठे, F बैठेगा परंतु निश्चित O के साथ नहीं है। O आपका यहाँ हो जाएगा, O आपका यहाँ हो जाएगा और एक H को भी यहाँ ले लेंगे। तो उस कार में 2 अन्य कौन विद्यार्थी बैठे हैं, यही पूछ रहा है। उस कार में अन्य कौन विद्यार्थी बैठे हैं? तो देखिए विकल्प, चलिए देखते हैं विकल्प। देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा कौन से? तो आपके B तथा S बैठे हैं। कौन बैठे हैं? तो B तथा S बैठे हैं। आप इसे दोबारा रिवीजन के तौर पे देखिएगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा। कह रहा है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को अक्षर समूहों के लिए कॉलम 2 में कोड किए गए और दिए गए कॉलमों को समूहों को कोड ज्ञात करने के लिए कीजिए। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि ए प्रोवाइड ऑर्डर टाइम का इतना दे रखा है क्या? तो पा का मा नी, नेक्स्ट टाइम टू हर, जा नी पा टू, और प्लेस ऑर्डर का प्रोवाइड ओ मा ओ मो पा का, ऑन्स एड नेक्स्ट का करा सा री जा मो। तो पूछ किस करा है? तो हर तथा प्रोवाइड के लिए कोड क्या होगा? देखिए हर का कोड क्या हो जाएगा? हर का कोड आपका देखिए यहाँ आपको देखिए मिल क्या रहा है। देखिए प्रोवाइड भी हमारा इसमें कॉमन है, और क्या है? ऑर्डर को भी कॉमन है, ऑर्डर का भी कॉमन है, और क्या है? टाइम भी आपका कॉमन है। तो देखिए टाइम आपका यहाँ पे भी कॉमन है, और प्रोवाइड आपका यहाँ भी है, और क्या है? और कोई कॉमन है? देखिए आपका इसमें आपका मुँह है, और इसमें क्या है? इसमें भी आपका मुँह है, और पा इसमें भी है, पा इसमें भी है, और नी इसमें भी है, नी इसमें भी है, और का यहाँ भी मिल रहा है, का यहाँ भी मिल रहा है। देखिए कौन सा हो जाएगा? हर का हमारा जो हो जाएगा, हर का हमारा हो जाएगा, हर का हमारा देखिए हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और क्या दे रखा है? और प्रोवाइड का क्या हो जाएगा? तो प्रोवाइड का हमारा का हो जाएगा। विकल्प पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या रहा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो कब किया गया था? यह किया गया था 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। यह संशोधन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 में किया था। कह रहा जनवरी 2024 में
MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे? तो प्रोफेसर BR कॉम्बोज को। कह रहा नीचे दिए गए कथन और चिन्हित 2 कथन शामिल है, आपको तय करना कि कथन में डाटा नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन को पढ़िए और सही को चुनिए। कह रहा फोटोग्राफ में जो आदमी है वह अर्जुन से क्या संबंधित है? तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे रखा है, फोटोग्राफ में जो आदमी है वह अर्जुन से किस प्रकार संबंधित है? तो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन कहता है वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बधू की पुत्री है। कौन है? तो देखिए आपका अर्जुन है, ये आपका अर्जुन है। कह रहा है कि अर्जुन कहता है वह मेरे पिता के, यानी पिता के अर्जुन के पिता के अर्जुन के पिता की पत्नी अर्जुन के पिता की पत्नी की इकलौती बधू बधू की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री है। तो क्या लगेगी अर्जुन की? तो देखिए पूछ रहा है एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए अर्जुन कहता है वह मेरी बहन की दादी की इकलौती बधू की पति है। तो कौन सा डेटा आपका निकलेगा? कह रहा पहला कि कथन 1 या 2 किसी भी दिए गए डाटा का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला हमारा कथन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार के एक समान है और एक असंगत है। असंगत आकृति को आपको चुनना है 72 नंबर में। देखिए हमारी आकृति जो तीसरी है आपकी भिन्न हो जाएगी। आकृति 3 में एक सिरे पर रेखाखंड एक दूसरे के आपके समांतर दिख रहे हैं। यहाँ देखिए इनकी मुख आपके देखिए कि इनकी मुख देखिए, इसका मुख देखिए, इसका मुख देखिए, लेकिन यहाँ आपके एक समांतर दिख रहे हैं। कह रहा सुनामी यानी हार्बर वेव का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो समुद्र तल पर आने वाला भूकंप। कह रहा किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? तो इसरो ने। कह रहा उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक स्थान को पैटर्न को पूरा करेगी। ये देखिए ये आपकी उत्तर आकृति है और आपकी प्रश्न आकृति है। तो कौन सा जो है पैटर्न इसे पूरा करेगा? देखिए इसे पैटर्न करेगा आपका पूरा दूसरा। यहाँ आपका ये आपका जो कहेगा यहाँ इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा और ये आपका यहाँ पे इस तरह से आएगा। तो विकल्प हमारा इसमें दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए यही आपका इसमें मेन है, ये वाला जो आकृति जा रही है ये वाली, यही आकृति इसमें मेन है जो कि यहाँ पे आपकी दे रखी है। बाकी आपके देखिए इसमें तो आपकी नहीं है, यही आकृति आपकी सही हो जाएगी, दूसरा नंबर। देखिए क्या कह रहा है, एक परिवार में दादा दादी माता पिता 2 पोता पोतियाँ हैं। दादा दादी की औसत आयु 69 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 39 वर्ष है, पोता पोतियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु आपका क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए आपका 69 गुणे कर देंगे 2 प्लस क्या हो जाएगा? देखिए 1 मिनट, कितना दे रखा है आपका? 69 वर्ष दे रखा है, 69 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि आपके 2 सदस्य हैं ना, और आपका एक 39 दे रखा है। 39 पूरे कर देंगे 2। फिर कह रहा है आपका 9 वर्ष है, 9 वर्ष है, क्या कर देंगे? 9 गुणे 2 कर देंगे। और सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? 69 2 गुणा 2 करेंगे तो 138 आ जाएगा, प्लस 39 गुणे 2 करेंगे तो 78 आ जाएगा, प्लस 9 दूना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और सबके डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे 234 आ जाएगा, और 234 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आपका आ जाएगा। देखिए 39 वर्ष आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 39 वर्ष आ जाएगा। 39 वर्ष कहीं है इसमें? 39 वर्ष इसमें कहीं नहीं दे रखा है, तो शायद आपका मिसप्रिंट होगा। 39 आएगा 234 में, तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और इसमें बचा 4, और
देखिए ऑप्शन तो आपका मिसप्रिंट हो रहा है, तो 39 वर्ष आपका आएगा, क्या आएगा, 39 वर्ष आएगा। बाकी इसमें ऑप्शन तो आपका सही कुछ दिख नहीं रहा है, सॉल्व करने से तो 39 आ रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा एक बार इसको। कह रहा है एक का कार्य 8 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वह तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं, उन्हें 7400 रुपये दिए जाते हैं, तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए अनुपात निकालेंगे कितना, 1:8, अनुपात 1:10, 1:12। तो क्या हो जाएगा, किसका निकालना है आपका, यानी ए का अनुपात निकालेंगे तो कितना दे रखा है, 120 हो जाएगा, इनका एलसीएम 20 हो जाएगा। फिर हम किसका निकालेंगे, ये तो आपका देखिए ए का हो गया, और ये आपका देखिए बी का निकालेंगे कितना, 1/10 गुणे कर देंगे 120, 120। उसी प्रकार देखिए इसका कितना आ जाएगा, तो आपका 15 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आपका सी का आपका 10 आ जाएगा। तो अनुपातिक योग निकालेंगे, इनका अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। अब बी का हिस्सा निकालेंगे, तो देखिए बी का हिस्सा कितना है, तो 12 है, और बटे में 37 कर देंगे, और गुणे में 7400 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2400 इसका जो है बी का हिस्सा आ जाएगा, कितना, 2400 आ जाएगा। देखिए 2400 कहाँ पे है, तो विकल्प हमारा देखिए हमारा विकल्प नंबर तीसरे में है, 2400। कह रहा है यदि कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या 25% की वृद्धि की जाती है, तो ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि बेलन का अनुपात समान रहे। देखिए बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 5r अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 इकाई हो जाएगी। देखिए पाई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बराबर हमारा हो जाएगा 5r का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा आपकी हाइट यानी h हो जाएगी। तब प्रश्नानुसार देखिए पाई बराबर क्या हो जाएगा, 25 बटा आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा गुणे h1 बराबर पाई स्क्वायर एच हो जाएगा, जो बेलन का सूत्र होता है। तब देखिए h1 का मान क्या हो जाएगा, h1 बराबर क्या हो जाएगा, 16/25 एच हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो 1 माइनस 16/25 और गुणे कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा, 25, 25 का जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 16 में से घटेगा, तो 9 बटा हमारा क्या हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36% हो जाएगा, 36% आ जाएगा। देखिए 36% हमारा कहाँ पे है, विकल्प हमारा देखिए फर्स्ट में दे रखा है 36%। और देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य 5% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना है, तो 120 रुपये, यानी 5% की छूट देंगे। देखिए 120% अधिक पे बेच रहा है, और 5% की छूट दे रहा है, यानी 95 की छूट दे रहा है, बटा कर देंगे 100, कितना आ जाएगा, 114 रुपये, कितना, 114 रुपये, यानी कितने का लाभ हो रहा है, तो 14% का लाभ हो रहा है। विकल्प हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2 है, और बी अनुपात 2:5 है, और बी अनुपात सी अनुपात 4:3 है, 3 है, और सी अनुपात डी बराबर 2:1 है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी गुणे बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 2:5 गुणे 4:3 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो 5×3 = 15 हमारा नीचे आ जाएगा एलसीएम, और 2×4 कितना, तो 3×6, 1 मिनट, तो 3×6 और 5×4 = 20, 5×4 = 20। अब जब देखिए
1 मिनट 20 नहीं आएगा। ऊपर हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा। ऊपर हमारा 1 मिनट चल क्यों नहीं रहा है? 4 दूना 8 हमारा ऊपर हो जाएगा। अब ए और ए अपॉन सी का कितना मान आ गया? तो 8/15 आ गया। अब देखिए 8 अनुपात हमारा 15 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो 16 अनुपात हमारा 30 हो जाएगा। तो 16, 30 और 15 का रेशो आएगा। देखिए विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है एक गेंदबाज द्वारा 5 मैचों में दिए गए औसत रन 45 है। यदि अन्य 4 मैचों में 15.75 है तो 9 मैचों में के द्वारा खेले गए औसत रन कितना होगा? तो देखिए क्या हो जाएगा? तो 5 मैचों का खेल रहा है कितना? 45 प्लस 4 औसत करेगा कितना? तो 15.75 दे रखा है। अब बटे में कर देंगे कितना? 5 + 4 कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 225 तो इधर हो जाएगा 45 में जब 5 से करेंगे, और आपका 4 से जब 15 पॉइंट उसमें करेंगे तो आपका 63 हो जाएगा। अपॉन में कर देंगे हमारा 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 288। इसे जोड़ेंगे 288 आएगा, और 9 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। देखिए 32 हमारा कहीं पे है। देखिए 32 हमारा दूसरे नंबर विकल्प में है। कह रहा एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलमें खरीदता है, 1 रुपये में 15 कलम बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 15 कलमों का क्रय मूल्य निकालेंगे कितना? तो 100 अपॉन में कर देंगे 25, और 15 कलमों का मूल्य निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 60 पैसे आ जाएगा। कितना? 60 पैसे आ जाएगा। इनका विक्रय मूल्य देखेंगे 100 है, तो 100 में से 60 घटा देंगे और अपॉन में कर देंगे 60। कितना आ जाएगा? बटे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आपका हो जाएगा 200/3 आ जाएगा। 200/3 का मान क्या होता है? तो आपका 66 सही 2/3 होता है। देखिए ये इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। बाकी मैं आपको मैथ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपका मिश्रण का मात्रा पूछ रहा है, क्या मिलाने पर क्या बनेगा, बड़ी छोटी संख्या का मान पूछ रहा है। इस तरह से आपको लगाना है। यहाँ देखिए आपको और भी क्वेश्चन है। तो देखिए टेलीग्राम पे मैंने कंप्लीट जो है विद सॉल्यूशन के साथ आपका PDF तैयार करके अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में आपका डाउट है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से देख कर संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन हो शुभ, और आप सब तैयारी रेगुलर करते रहिए।